ही से रोशनास कराता है। बाबा बुल्ले शाह को अपने मुर्शिद हजरत शाह इनायत कादरी रहमतुल्लाह अलैह से इश्क था। किसी वजह से आपके मुर्शिद आपसे नाराज हो गए तो आपने अपने मुर्शिद को मनाने के लिए एक अनोखा तरीका इख्तियार किया जो आज भी आशिकों के लिए मशलेरा है। आज की इस वीडियो में हम आशिक सादिक हजरत बाबा बुल्ले शाह कसूरी रहमतुल्लाह अलैह के इश्क व मोहब्बत की लाजवाल दास्तान आपको सुनाएंगे। ये बड़ी शानदार वीडियो है, इसे आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, पंजाब का जिला बहावलपुर कई एतबार से तारीखी हैसियत रखता है, मगर बर सगीर में इस इलाके की शोहरत का सबब हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त रहमतुल्लाह अलैह जैसे अजीम सूफी बुजुर्ग का मिज़ार मुबारक है, जिससे शब रोज मार्फत की रोशनी तलू होती रहती है और दुनिया भर के अहले दिल के काफिले इसी रोशनी की तलाश में बहावलपुर आते हैं ताकि वो अपने जंग आलूद दिलों को रोशन कर सकें। इसी तारीख साज शहर का एक कस्बा उच्च गिलानिया है जहाँ सादात गिलानी आबाद हैं। गिलान या जिलान ईरान का एक इलाका है जहाँ इमामुल औलिया गौस आजम हजरत सैयद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए थे। गिलान ही के रहने वाले कुछ सैयद कुछ बहावलपुर पहुंचे थे और फिर इसी हवाले से उच्च गिलानिया आबाद हुआ था। इसी उच्च गिलानिया का एक गरीब देहाती बच्चा एक दिन खेतों में अपने मवेशी चरा रहा था। धूप बड़ी तेज थी। आराम करने के लिए एक दरख्त के साए में वो बच्चा लेट गया और फिर उसे नींद आ गई। बच्चे के सोते ही उसकी गायें और भैंसें भी बेकाबू हो गईं और जंगल की घास चरते चरते तमाम जानवर करीब के एक हरे भरे चीने के खेत में घुस गए और फसल को बुरी तरह उजाड़ने लगे। ये खेत उच्च गिलानिया के एक बाअसर शख्स जीवन खान का था। जब उसने अपने खेत को उजड़ते देखा, बड़ी मुश्किल से गायों और भैंसों को खेत से निकाला। इतनी देर में जानवर खेतों को काफी नुकसान पहुंचा चुके थे। जीवन खान बुरा भला कहता हुआ चरवाहे की तलाश में निकला। एक फरलांग का फासला उसने तय किया होगा कि एक छोटा सा बच्चा उसे सोता हुआ नजर आया। जीवन खान गुस्से में भरा हुआ बच्चे के करीब पहुंचा। बच्चे को तो उसने पहचान लिया कि वो किसका लड़का है, ताहम एक खौफनाक मंजर ने उसके बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया। एक काला नाग अपना फन फैलाए बच्चे के सर पर मौजूद था और बच्चा बेसुध पड़ा हुआ था। जीवन खान समझा कि नाग ने उस बच्चे का शायद खून पी लिया है, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई है। वो परेशान हाल तेजी से गांव की तरफ गया और बच्चे के वालिद को बताया कि उसका बेटा जंगल में दरख्त के नीचे मुर्दा पड़ा हुआ है। तो बच्चे के वालिद ने कहा कि उसे किसने कत्ल किया है। जीवन खान बोला कि कातिल उसके पास ही बैठा है, आप खुद चलकर देख लें। बच्चे का वालिद गांव के दूसरे लोगों के साथ जब वहां वकूअ पर पहुंचा तो सब लोग वहीं ठहर गए, मगर बच्चे का वालिद आगे बढ़ा। नाग आहट पाकर वहां से भाग गया और बच्चा बेदार होकर उठ बैठा। बच्चे का वालिद प्यार भरे लहजे में बेटे से मुखातिब हुआ कि देखो बेटा, हम परदेसी हैं और लोग तुम्हारी शिकायत कर रहे हैं कि तुमने हरी भरी फसलों को उजाड़ दिया है। बच्चा बोला कि मैंने किसी की फसल तबाह नहीं की। अब बच्चे के वालिद ने जीवन खान की तरफ इशारा करते हुए कहा कि वो ये कहता है कि उसकी चीनी की फसल बिल्कुल बर्बाद हो गई है। बेटे ने जवाब दिया कि कौन कहता है, आप खुद चलकर देख लें। इस पर जीवन खान लोगों को खेतों के पास ले गया, मगर ये देखकर उनकी हैरानी की कोई हद न रही कि फसल पहले से भी ज्यादा सरसब्ज और शदाब वहीं पे खड़ी थी और तबाही की कोई अलामत वहां नजर नहीं आती थी। जीवन खान को हैरत हुई कि उजड़ी हुई खेती फिर कैसे असली बल्कि उससे भी बेहतर हालत में